नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया है। सीएम ने खुद ट्वीट करके उन्हें नमन करते हुए लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रेरणादायक उद्घोष किया, जिससे जन जन में देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का संचार हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक महीने में 4 बार दिल्ली दौरे पर गए हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को वो लगातार 2 दिन दिल्ली दौरे पर गए और लौट आए। शुक्रवार को सीएम ने दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और शाम को फिर से भोपाल लौट आए। अगले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर से दिल्ली गए। सीएम ने वहां जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से सीएम की मुलाकात के मायने मंत्रिमंडल में फेरबदल के तौर पर देखे जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 31 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 35 है। फिलहाल कुछ पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। गणेश तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गणेश, क्या लग रहा है, एक महीने में कई बार दिल्ली जाना मुख्यमंत्री का और वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना, जो कैबिनेट विस्तार है उसके जो संकेत है ज्यादा तेज हो रहे हैं? देखिए काजल, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो कई तरह के प्रयासों के बीच अब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इसी महीने में जहां उन्होंने 4 बार जो है दिल्ली दौरा किया है, तो वहीं अगर अगर बीते 3 दिनों की ही बात करें तो 2 बार उनका दिल्ली दौरा रहा। जहां इसके पूर्व भी अगर 29 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी और वहीं अनुराग ठाकुर से मुलाकात करके और तमाम जो कृषि विकास को लेकर या विकास क्षेत्रों को लेकर है उन तमाम मुद्दों पर बात की थी। उसके बाद हालांकि अचानक वो दिल्ली से और भोपाल आ गए थे और भोपाल से अचानक एक बार फिर शनिवार को है जो है तो दिल्ली पहुंचे और जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि इसको केंद्रीय जिसको विस्तार को लेकर बात करें तो उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की जा रही है और तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार एक ही माह में अगर बात करें तो 4 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। जी काजल, मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, अगर ये फेरबदल हुआ तो कैबिनेट फेरबदल के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया और शिवराज को लेकर शायद कुछ खटपट है, या फिर अब ये भी हो रहा है कि सिंधिया के जो करीबी हैं उनको शायद कैबिनेट में लाया जा सकता है। अब सिंधिया की ज्यादा सुनी जाएगी और शिवराज की कम। देखिए सबसे पहले काजल अगर बात करें तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद जो है कांग्रेस से करीब 22 विधायक जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सानिध्य में जो है भाजपा में आकर और भाजपा की सरकार बनी थी, तब से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे और भाजपा में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी ज्यादा तवज्जो भी मिली और यही बात रहे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको जो है उनके मन के हिसाब से जो पद दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री का दिया गया। तो बात अगर करें तो जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका दबदबा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हावी हो चुका है और यही वजह रही कि बार बार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं एक खटपट की बात करें या फिर अन्य राजनीतिक गलियारों की बात करें तो लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा हो रहा है। क्योंकि राजनीति की सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में फेरबदल की भी खबरें चल रही हैं। हालांकि पहले भी बात करें काजल बात करें तो पहले भी मध्य प्रदेश में सियासत में मुख्यमंत्री या फिर मध्य प्रदेश सरकार के फेरबदल में ऐसी बातें सामने आई, लेकिन उस बात को सिरे से भाजपा के नेतृत्व ने इस बात को नकार दिया था। लेकिन जिस कदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार जो गतिविधियां और मुलाकातें हैं, दिल्ली दौरा हो रहे हैं और एक ही माह में 4 बार और लगातार 3 दिनों के अंतराल में ही 2 बार दिल्ली का दौरा, तो कहीं ना कहीं सियासत के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से तेज और मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती है, ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया गणेश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजनीतिक जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा में सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से ब्रिज से संबंधित कई जानकारियां भी ली और आपको बता दें कि इस दौरान विश्वास सारंग के साथ में पीडब्ल्यूडी के टीएनसी अखिलेश अग्रवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने जवाहर लाल नेहरू वाले बयान को लेकर विश्वास सारंग ने एक बार फिर से हमला बोला। फ्लाईओवर का हमने निरीक्षण किया। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के टीएनसी माननीय अखिलेश अग्रवाल जी भी, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी भी हैं। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको बनने के बाद बहुत बड़ी सुविधा हमारी नरेला विधानसभा की जनता को मिलेगी। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको हमने लगभग 2 साल पहले ही सैंक्शन करा के कंप्लीट कराया था, क्योंकि बीच में मेट्रो का काम भी शुरू हुआ और उसके बीच में जो कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई, उसने सभी काम को ठप्प कर दिया। उसके कारण ये डिले हुआ था। आज हमने ईएनसी साहब के साथ यहाँ का दौरा किया है और मेट्रो के पिलर्स और हमारे जो मैदा मिल साइड जो फ्लाईओवर का ट्रैफिक में जो दिक्कत थी, कंजेशन था, उसकी आज किस तरह से उसका कि मेट्रो के काम जो चल रहा है उसमें जो भी बैरिकेड लगे हुए हैं, वो बैरिकेड क्योंकि उसके कारण एक ब्लाइंड कर्व की स्थिति बनती है, ब्लाइंड जॉइंट एक ऐसा स्थान बनता है जिससे कि ट्रैफिक में आपस में देखने में दिक्कत होती है। तो उस बैरिकेड को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। पैरापेट वॉल अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में पूरी कंप्लीट हो जाए तो जल्द से जल्द हम ये ट्रैफिक शुरू कर देंगे। सर, ये कब से शुभारंभ हो जाएगा? देखिए, जल्द से जल्द आज जो भी निर्देश दिए हैं उसके बाद हम एक ट्रायल रन करेंगे, एक मॉक ड्रिल करके ट्रैफिक को 1-1, 2-2 घंटे चलाकर देखेंगे। यदि सब कुछ सुचारू हो गया तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके माध्यम से हमारे नरेला विधानसभा में जो सुभाष नगर के रेलवे फाटक के कारण जो दिक्कत आती है उसका पूरा निदान। मैंने यही कहा ना कि नेहरू जी की रीति नीति के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। अब हंगामा क्यों बरप गया? भाई, आप बातें करते हो कि नेहरू जी ने देश का निर्माण किया, नेहरू जी ही थे, पर यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ उसमें सबसे पहले गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी और इस देश की पुरातन अर्थव्यवस्था, हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही कहती थी ना कि गांव, खेत, किसान और खलियान, इसकी चिंता करनी है। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी स्वयं विलायत में पढ़े और पश्चिमी संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदुस्तान और भारतीयता को तिलांजलि दी और उसी का परिणाम निकला कि वो देश जो कृषि। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी दतिया विधानसभा का दौरा किया। यहां पर गृह मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही गृह मंत्री ने स्कार्फ डे के उपलक्ष्य में स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने स्कार्फ डे मनाया और इस दौरान दतिया बीजेपी जिला अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया निवास पर नागरिकों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। मध्य प्रदेश के इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने के कवायद में जुटी सरकार और आमजन के लिए राहत की खबर है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन के प्रयास लगातार काम आ रही हैं और यही वजह है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम 20 अगस्त से रफ्तार पकड़ने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है।
इससे पहले प्रोजेक्ट के पहले चरण के पहले और दूसरे हिस्से में कुछ जगह जमीन को लेकर बाधाएं शुरू हो रही थी और वहीं शनिवार को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के विजयनगर कार्यालय में सांसद शंकर लालवानी के साथ में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो रेल एमडी मनीष सिंह और निगम युक्त प्रतिभापाल सिंह मौजूद रहे। आज इंदौर मेट्रो को लेकर हमारे जो इसके पीएस हैं भोपाल से और अधिकारी सब आए थे। उन्होंने पूरा जानकारी दी कि हमने अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने मानी कि प्रोजेक्ट लेट हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन अब सब एजेंसियों के बात करने के बाद संभावना है कि 20 तारीख को फिर से काम शुरू होगा। हमने उनसे कहा है कि सभी इश्यूज जो भी हैं जिसको लेकर प्रोजेक्ट डिले हुआ था उसकी आप बातचीत कर लें। अब एक बार काम शुरू होगा तो बंद नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पूरी बात सुनी गंभीरता से और उन्होंने कहा है कि जो इस टेंडर में कमियां रह गई थी उस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो दूसरे और तीसरे फेज़ के टेंडर है वो सब हम रखेंगे ताकि इस प्रकार डिले ना हो। और ये जो फेज़ है इसमें अब काम शुरू हो रहा है और संभावना है कि जो दूसरा फेज़ और ये फेज़ है उसका लगभग साथ में काम समय पे होगा। 20 अगस्त के बाद आपको यहाँ पे मेट्रो का जो काम है उसमें आपको प्रगति दिखेगी। और ये जो समय रहा है इसमें फिज़िकल काम नहीं दिखा है, बट इसके पीछे जो काम होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे टेंडरिंग की कार्रवाई का हो, या वो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, तो उसमें भी नए टेंडर्स और नए वर्क्स आएंगे। उनके भी काम आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। एक सांसद जी ने पॉइंट उठाया सर कि जैसे यहाँ आउटर एरिया में मेट्रो बन रही है, रिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक लोगों के लिए फिजिबल नहीं होगी, तो उस पर किस तरह की प्लानिंग है, आगे क्या रहेगा? सो रिंग पूरी है और जो आपका घनी बस्ती वाला एरिया है उसमें अंडरग्राउंड पोर्शन का भी है, उसका जो जियोटेक्निकल सर्वे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रायपुर जिले में आज भी टीकाकरण होगा। प्रशासन ने आज 5,850 डोज टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। जिले के रायपुर और बिरगांव नगर निगम के साथ साथ सभी नगरीय क्षेत्रों और विकास खंडों के 77 शासकीय केंद्रों में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन लगाई जानी है। जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे नागरिक जिनको कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिए 84 दिन हो चुके हैं और जिन्हें कोवैक्सीन का डोज जो पहला वाला है वो लिए 28 दिन पूरे हो चुके हैं, वो इसका दूसरा डोज लगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की जो दर है पिछले 13 महीनों के सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को प्रदेश में केवल 102 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में मिले मरीजों की संख्या इससे कम जो है तकरीबन 6 जुलाई 2020 को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को दिन भर में 38,644 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान 102 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 203 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। इस हिसाब से प्रदेश की दैनिक संक्रमण दर जो है 0.2% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के मुताबिक 13 महीनों में ये सबसे कम संक्रमण दर है। रायपुर अभी भी प्रदेश के 5 सर्वाधिक संक्रमित जिलों की सूची में बना हुआ है। कल सबसे अधिक 12 मरीज रायपुर में मिले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक प्रदेश में 10,02,800 लोग से ज्यादा संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि इनमें से 9,86,621 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 13,524 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी भी 1,863 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी में सड़क हादसा कब, कहां और कैसे हुआ, एक्सीडेंट की वजह क्या है और कितने लोगों की मौत हुई है, ये सब जानकारी
अब आपको एक क्लिक में मिलेगी, रियल टाइम पर मिलेगी, क्योंकि 1 अगस्त से यानी आज से पुलिस के लिए एक्सीडेंट के बारे में हर जानकारी ऐप में अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। आपको ये बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस वालों को वहां की फोटो और वीडियो बनाकर तुरंत ऐप पर अपलोड करनी होगी, जिससे कि आपको पता चल सके, पूरी जानकारी देनी होगी ये घटना कैसे हुई, किन गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई और कितने लोग घायल हुए और कितनों की मौत हुई है। घटना के समय मौसम कैसा था, उसकी वजह क्या है, लाइव लोकेशन भी अपलोड करनी होगी। ऐप में जानकारी कैसे अपलोड करनी है, इसकी ट्रेनिंग टीआई और अन्य स्टाफ को ट्रेनिंग में दी जाएगी। हर टीआई को अलग पासवर्ड दिया गया है ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया है कि ट्रैफिक विभाग इसका नोडल होगा। जिले से लेकर पुलिस मुख्यालय और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। रायपुर के सभी 32 थानों के स्टाफ और अधिकारियों को ऐप की ट्रेनिंग दी गई है। IRAD ऐप में पुलिस के अलावा परिवहन विभाग, PWD, NHAI, चिकित्सा और NIC विभाग को भी जोड़ा गया है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को ऐप डाउनलोड करना होगा। एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले पुलिस वाले पहुंचते हैं, इसलिए पहली जानकारी उनको अपलोड करनी ही पड़ेगी। पुलिस घटना की पूरी जानकारी देगी। वीडियो, घायल का नाम, उम्र, पता, दुर्घटना के संभावित कारणों समेत पूरी जानकारी ऐप पर आपको मिल जाएगी। प्रदेश में शिक्षा विभाग में फिर से 14,580 शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है। व्यापम में घोटाला जो है अब तक जिस तरीके से चल रहा था वैसा नहीं होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। उम्मीदवारों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 2 साल से अटकी हुई है। इसके लिए उम्मीदवारों ने प्रदर्शन भी किए। शिक्षकों को अपॉइंट करने वित्त विभाग की सहमति देनी। अब शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से नामजद अलग अलग आदेश जारी करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो हैं जनक कुमार ने लोक शिक्षण संचालन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति आदेश में यह भी उल्लेख करके कहा गया है कि प्रोबेशन अवधि और प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा, यानी नए शिक्षकों को 3 साल के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। इसमें जो पहले था वो साल में उन्हें मूल वेतन का 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% दिया जाता था। और आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती पदों पर पहले ही प्रोबेशन पीरियड में 2 बढ़ाकर इस साल को आगे बढ़ाया है। रीवा जिले के हनुमना पंचायत में गौरी हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों द्वारा शराबखोरी करने का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि कोरोना काल में कुछ टीचर शराब के नशे में मदहोश होकर विद्यालय पहुंचते हैं, और वहीं कुछ सूत्रों का दावा है कि प्राचार्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है, क्योंकि प्रबंधन के दबाव को देखते हुए वीडियो बनाने वालों ने दूसरे वीडियो में शराबी शिक्षकों का बचाव भी किया है। इस शिक्षक की वीडियो वायरल होने के 1 दिन बाद लगभग एक दूसरी वीडियो सामने आती है, और वो जो वीडियो सामने आती है उसको एक युवक बनाता है। दूसरे वीडियो में उसने दावा किया है कि पहले का जो वीडियो है वो सिर्फ एक मजाक था। शिक्षा के मंदिर में कोई शराबखोरी नहीं करता है, हंसाने के लिए उस वीडियो को बनाया गया था। तारीख को जो वीडियो पब्लिक ऐप पे डाउनलोड हुआ है और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी के शिक्षक का नाम बताया जा रहा है, वो वीडियो झूठा है और गलत है। दरअसल उन टीचर की तबीयत खराब थी और हमारा उनसे निजी संबंध होने के कारण हमने मजाक के तहत बनाया, और लड़कों ने भी उसको बनाया, और पता नहीं किसने इसको वायरल कर दिया। और वायरल करने के बाद ये बताया जा रहा है कि गौरी स्कूल के शिक्षक दारू पीते हैं। नहीं, दारू वारू की कोई बात नहीं है। वो टीचर की तबीयत ख़राब थी और वो बेहोश की हालत में बाइक लेके जा रहे थे तो गिर गए थे, और हमने मजाक में सब लोगों ने बनाया था। तथा ये वीडियो जो है जो झूठा है, और मैं इस पार्ट पे था, और इस वीडियो को सत्यता में ना ले। हमारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिजिकल थाना क्षेत्र के अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल शिव शक्ति कॉलोनी में
टीवी टावर रोड पर ये निर्माण का जो है काम गतिमान है, जिससे वहां के जितने भी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत जो है कलेक्टर को दी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों में आक्रोश है और वही मामले पर नगर पालिका के सीएमओ ने कहा है कि अभी मुझे शिकायत मिली है, मैं खुद मौके पर जाकर इसका मुआयना करूंगा और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी आज ही मेरे को ये शिकायत प्राप्त हुई है। मैं अभी इस मामले को दिखवाता हूँ। कल हमने 2-3 साईं बाबा मंदिर और इधर शिवनगर है PS होटल के पीछे, इधर भी पानी भरा की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। कल मैं स्वयं खड़े होकर मैंने उन शिकायतों का निराकरण कराया है। ये शिकायत भी मुझे आज प्राप्त हुई है। मैं अभी हमारे सब इंजीनियर वगैरह को भिजवाता हूँ, मैं स्वयं भी देखूँगा। सर, इनने पहले कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन के द्वारा अवगत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरे को, क्योंकि ये मामला आज ही मेरी संज्ञान में आया है, मैं इसको अवश्य दिखाऊंगा, मैं स्वयं भी जाऊंगा। पहले इन्होंने कब दिया ये मेरी जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा के गढ़ थाना इलाके में घर धंसने से मलबे में दबकर 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। 4 लोगों की मौत के बाद 2 घायलों को गंगेव अस्पताल भेजा गया। साथ ही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि टीम ने SDM, SDOP, तहसीलदार समेत अन्य लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहां हादसे से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और ग्रामीणों ने घटनास्थल से शव हटाने से इनकार कर दिया है। अभी आज ही मेरे को ये शिकायत प्राप्त हुई है। मैं अभी इस मामले को दिखवाता हूँ। कल हमने 2-3 साईं बाबा मंदिर और इधर शिवनगर है PS होटल के पीछे, इधर भी पानी भरा की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। कल मैं स्वयं खड़े होकर मैंने उन शिकायतों का निराकरण कराया है। ये शिकायत भी मुझे आज प्राप्त हुई है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।